हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ली होगी, नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स आपके अगले 24 घंटे से 48 घंटे तक कैसे रहने वाले हैं। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके 24 घंटे से लेकर अगले 24 घंटे से लेकर अभी से लेके अगले 24 घंटे 48 घंटे तक उनके कैसे रहने वाले हैं, उनकी लाइफ, कैरियर एंड लव लाइफ। ये तीनों तरह के क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन एंजल, माता रानी, प्लीज़ गाइड मी। वाह, सबसे पहले मैं आपकी लाइफ लेंगे, फिर क्या लेंगे, कैरियर लेंगे, देन लास्ट में लव लाइफ लेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं आपकी कैरियर, कैसे आपकी लाइफ कैसे रहने वाली। ओके, दो चीज़ एक साथ आ गया तो ले लेते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसी एनर्जी जो आपको कंट्रोल कर रही थी, स्पेशली जो लोग रात में बीमार हो जाते थे शाम ढलने के बाद, उस एनर्जी का खात्मा हो रहा है। जो एनर्जी कभी आप लोगों को कंट्रोल करती थी, अब देखो, मैं तो पूरा रीडिंग करना चाह रही थी, लेकिन अब जब पकड़ लिया तो अभी जो आप लोगों की लाइफ चल रही है, बहुत ऐसे लोग होंगे जो शाम होते रात होते बहुत दुखी हो जाते हैं, उनका एनर्जी स्टक हो जाता है, परेशान रहते हैं, बीमार रह रहे थे। तो ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग गॉड को सरेंडर कर दिए हैं, भगवान को सरेंडर कर दिए हैं। तो जो आपकी एक जो अच्छी एनर्जी जो स्टक हो जाती थी, जो आप बहुत खूबसूरत थे, बहुत स्लिम ट्रिम, अच्छा पहनावा ओढ़ावा, परफेक्टनेस था, लेकिन आपको लगता था आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो खो गया था, जो दिन पर दिन डे वाइज डे कम होता जा रहा था, वो जो फेज है वो ख़त्म हो रहा है। वो आप ओनो प्रे कर रहे हैं, भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैंने बताई हूँ कि भगवान को, ईश्वर को सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और प्रे कीजिए। तो जो लोग भी बेड टाइम में, बेड में जाने से पहले, और ऐसे भी जो लोग सरेंडर कर रहे हैं, उनका वापस अपनी एनर्जी में वो लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है? देखिए, जो लोग भी बंधे हुए थे कहीं कैरियर में, जो बंधे हुए थे, और पैसा प्रॉपर्टी कहीं अगर आपका बंधा हुआ था, तो वो चीज़ बहुत जल्दी आप लोग रिकवर कर लेंगे। बशर्ते कि आपको ओनो प्रार्थना, भगवान को सरेंडर करना है, ईश्वर को सरेंडर करना है। जिस भी ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते हैं, उनके आगे आइए और उनको सरेंडर कीजिए, हाथ ऊपर उठा करके सरेंडर कीजिए। तो अफकोर्स आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने के चांसेस हैं। और बताइए, एक एक करके दे दीजिए प्रभु। और बताइए कैरियर में क्या चल रहा है, कैरियर में व्यूअर्स का क्या चल रहा है। तो जो लोग बहुत हार्ड मेहनत कर रहे थे, हार्ड मतलब मेहनत कर रहे थे अपने जिस भी क्षेत्र में थे, पैसे के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, तो लेकिन उनको कोई भी प्रमोशन या उनके काम का जो रिवॉर्ड उनको नहीं मिल रहा था, बहुत हार्ड मेहनत करने के बाद भी कोई और आपका फल लेकर चला जाता था, जिसकी वजह से भी आप दुखी थे, जिसकी वजह से भी आप हेल्थ वाइज सफ़र कर रहे थे। तो आपका फेज जा रहा है, आपका एक बैड फेज जो है वो जा रहा है। तो 24 to 48 आवर्स की ये रीडिंग है। तो जो लोग भी कहीं भी स्टक थे, सफ़र कर रहे थे, खूब मेहनत कर रहे थे, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो अब वो रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा गुस्सा कम करना है, थोड़ा ऐसे आ गया सडन कि पानी ज़्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन ऐसा एनर्जी आ रहा है, पानी कम पी रहे हो आप लोग, ऐसा एनर्जी आ रहा है। तो पानी पीना है। अगर आप पानी पीते हैं, मन शांत रहता है, तो आपका दिमाग काम करेगा, और जो भी प्रॉब्लम में जहाँ कहीं भी स्टक है, नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत जल्दी निकलेंगे। और कुछ ना कुछ नया रास्ता, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ प्रमोशन, कुछ ना कुछ
पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ऐसी है। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, क्योंकि देखिए ये कार्ड नहीं बता रहा है, ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी बताती है ना। तो जाइए। और जो लोग भी कहीं अगर चीट किए थे या लगता था आपके साथ धोखा हुआ है, काम आप किए थे, मेहनत कोई मतलब फल कोई और ले गया था, तो वो आपको अब वो मिलने के चांसेस रहेंगे। ओके, अब देखती हूँ लव लाइफ क्या कहते हैं आपके। वो भी सारे कार्ड ले लेती हूँ। सारे कार्ड ले लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। और बताइए क्या आ रहा है। बाबा इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी। वो तो पहले ही गुस्सा, मैंने बोली ना गुस्सा कम कीजिए, फ्रीक्वेंसी तो पिकअप हो गई थी। और बताइए। तो ये भी अच्छी है। देखिए, तो आज ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, आज थोड़ा सा कार्ड लेते हैं, इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स की है ये। तो इसमें क्या आया है, इसमें सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। सारे के सारे जोडिएक साइन इसमें आ चुके हैं। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या एंड मकर, मिथुन, तुला, कुंभ और कर्क, वृश्चिक, मीन। ओवरऑल सारे के सारे जोडिएक साइन इसमें हैं। तो बहुत अच्छा। देखिए मैं क्या बोलूँ, बहुत दिन से ऐसे लगता है आप लोग कहीं फंसे पड़े थे, ऐसे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग फंस गए थे, आप लोगों को रास्ता नज़र नहीं। देखो फंस गए थे बोल रहे हैं, देखो फंसे हुए थे। कुछ लोगों का कुछ नुकसान हुआ था, कुछ चीज़ आते आते उनके हाथ से निकल गया था, ऐसे लग रहा था बनता बनता काम जो बिगड़ गया था, और जिसकी वजह से आप परेशान थे या परेशान कुछ लोग चल रहे हैं। तो ईश्वर को सरेंडर कीजिए, अपने मन की मत कीजिए, उनसे आप थोड़ा सा इंट्यूशन के जरिए पूछिए और मन को शांत रखिए। तो आपका 2 काम बहुत जल्दी होगा। एक तो आपका हेल्थ अगर किसी का ख़राब था, हेल्थ वाइज अगर कोई सफ़र कर रहे थे, तो उनकी रिकवरी होगी, रिकवरी आप लोग कर लेंगे। वरना डॉक्टर के आगे भी जाना पड़ सकता है, और कुछ बना बनाया चीज़ हाथ से आप लोगों का निकल सकता है, या कोई चीज़ निकल गया है और उसका आप दुख मना रहे हैं, रो रहे हैं, तो मत रोइए, क्योंकि आगे का समय में आप कुछ पाने के तरफ भी जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बताती हूँ अभी आपको। जिस चीज़ को आप सोच रहे थे, बहुत ऐसी चीज़ को आप सोच रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, चाहे वो हेल्थ में हो, प्यार में हो, कैरियर में हो, तो अब जो सोच रहे थे, जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो बनाए थे, अब जब आपकी हेल्थ रिकवर होगी और आपको जब रास्ता आगे मिलेगा, तो आप उसमें काम करना भी शुरू कर देंगे। देख रहे हैं वॉचमैन विशिल मार रहा है, कंफर्मेशन। तो जो आप लोगों का रिकवरी होने वाली है, तो जिस चीज़ को आप प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी कर बनाए हुए थे और आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो आप बहुत जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। वो एनर्जी, वो जोश आपके अंदर आ रहा है। और एक चीज़ कि अगर आप लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोगों को मतलब काम में उन्नति, तरक्की, प्रमोशन, या करते करते काम करते करते थक जा रहे थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे और बहुत छोटा सा जो रिजल्ट मिलता था, अब वो हार्ड काम जो मेहनत करते थे या कई बार नहीं मिलता था,
तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आपके बॉस नाराज़ चल रहे थे, किसी ने आपको उनको मैनिपुलेट कर दिया था, आपकी शिकायतें कर दी थी, या बहुत दिन से वो नाराज़ चल रहे थे, या फैमिली वाले, या कहीं भी काम के क्षेत्र में कोई सीनियर पर्सन अगर नाराज़ चल रहे थे और कोई को लगता था अरे मेरी जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, या हो सकता है बहुत लोगों के जॉब जाने से वो दुखी हैं, तो उनके लिए एक नई जॉब आ रही है, कैरियर में एक नया जॉब उनके लिए आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। ठीक है, बस आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अब लव लाइफ में क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके नाराज़ थे, इतना नाराज़ थे कि उन्होंने जिनसे भी मतलब नाराज़ थे, जिनके साथ भी उनकी नाराज़गी हुई है लव लाइफ में, चाहे वो फैमिली हो या कपल्स हो या कहीं किसी का ब्रेकअप हुआ हो या कोलीग के साथ किसी के साथ भी अफेयर्स हो, कुछ भी हो, आपका क्रश हो, तो ऐसे लोगों से जो बहुत नाराज़ हो गए थे, नहीं अब इसको हम नहीं पसंद करेंगे, या ये बिल्कुल मेरे लायक नहीं है, या बिल्कुल आपने सोच लिया था कि अब तो इसके साथ मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, बस अब तो बस सब ख़त्म, मतलब तो जो इतनी जो नाराज़गी थी आपकी, आपने सोचने का पूरा 360 जो मतलब एंगल से आप अपने आप को पूरा चेंज हो गए थे, किसी की तरफ देखने का नज़रिया बिल्कुल आप बदल दिए थे। तो वहाँ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी नज़रिया को बदल देना है। ये रिलेशन की बात कर रही हूँ, लव लाइफ की बात कर रही हूँ। जहाँ कहीं भी है आपको लग रहा है मेरा पार्टनर हमसे नाराज़ है, मेरा पार्टनर मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे रिश्ते टूटने के कगार पे आए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर फॉल्ट आपको अपने अंदर देखना है। और हो सकता है कि आप बोलोगे कि मैडम आप मेरे बारे बोल रहे, तो हो सकता है कि जो लोग देख रहे हों अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं वो, ठीक है। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं तो पार्टनर को भी रियलाइजेशन होने के चांसेस हैं, तो आपको रियलाइजेशन भी करने की यहाँ पे आई है आज की भाई, आपकी एनर्जी आई है कि आप थोड़ा अपनी सोच बदल दीजिए। कुछ भी नहीं करना है एंड आपको रिश्ते में कुछ नहीं डालना है। अगर आप किसी बात को लेके नाराज़ चल रहे थे तो उस बात के लिए आप जाइए और उस बात में देखिए कि आपको कहीं सुनने में तो कोई गलती नहीं हुई है, कुछ समझने में तो गलती नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा मेनू प्लेट वाला चीज़ दिखा रहा है, एक चाइल्डिश नेचर का दिखा रहा है। यहाँ पे हो सकता है आप काम के क्षेत्र में फ्रस्ट्रेट हो या और हेल्थ से फ्रस्ट्रेट हो, तो आपने ये सारा गुस्सा लेके आपने रिलेशन पे निकाल दिया है, अपने रिश्ते पे निकाल दिया है। तो प्लीज़ आप जाइए और अपने रिश्ते को एक बार देखिए, आपका रिश्ता जैसा था वैसा ही है। जैसे आप अपना जो फ्रस्ट्रेशन लोगों ने अगर यहाँ निकाला है, तो जैसे आप अपनी सोच चेंज करेंगे जैसे वैसे ही आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। तो आपके रिश्ता कहीं नहीं गया है, आपका रिश्ता वहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सोच को चेंज कर लीजिए, अपनी थॉट को चेंज कर लीजिए, आपको सब दिख जाएगा। हो सकता है जब आपका लड़ाई हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, क्लेश हुआ हो, तो उस वक्त आपका मूड ठीक ना हो, आप यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेट रहे हो, और हो सकता है कि अगला 24 to 48 आवर्स मैं देख रही हूँ, तो ये चांसेस बहुत है होने की आपके साथ में। तो अगर आप ये तो ठीक है, ये तो आप करेंगे तो निकल जाएंगे, बट रिलेशन में और काम में अगर आप ऐसा करते हैं, थोड़ा बचते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई बात होता है, कोई नाराज़गी होता है, तो वहाँ आपको बचने की ज़रूरत है और बहुत शांत रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको गुस्सा कोई दिलाए बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके, तो इसीलिए पानी आया था, तुरंत आप पानी पी लीजिए। 1 गिलास 2 गिलास पानी पिएंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, और जो आप इमोशनल हो जाते हो ना, इमोशनल कम हो जाएंगे और आप अपने दिमाग से काम लेंगे, और दिमाग भी सोचने लग जाएगा और उसके साथ आप काम भी करने लग जाएंगे। तो आपका रिश्ता भी ठीक हो जाएगा और आपका वर्क क्षेत्र में भी ठीक हो जाएगा और आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी और सेलिब्रेशन भी आ जाएगा। देखिए आजकल रोज़ सेलिब्रेशन के कार्ड आ रहे हैं। लेकिन क्या करना है आपको,
कि बस थोड़ा सा गुस्सा को कंट्रोल करना है और थोड़ा सा अपनी सोच पे कंट्रोल करना है, थॉट पे। ये तुरंत जो चीज़ आया और तुरंत उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कब? नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स, मतलब अभी से ही, कल से ही आप ये सोच लीजिए, जब ये रीडिंग आपके पास जाएगी उस वक्त से ही जिसके पास वीडियो जाएगी, अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए ये मैसेज रहेगा कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। जो गया है उसका शोक नहीं मनाना है, उसके लिए रोना नहीं है। ज़्यादा पूरा चीज़ नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा चीज़ नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आप शोक मनाएंगे तो आपका पूरा का पूरा चीज़ नुकसान हो जाएगा। आपको शोक नहीं मनाना है, आपको शोक नहीं मनाना है उसका। तो जो चला गया है जाने दीजिए, आपका नहीं था, ये सोच के आप उसके आगे काम कीजिए। तो उसके अगर आप आगे काम करते हैं, जो बचा हुआ चीज़ है उस पर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास सेलिब्रेशन आ रहा है। तो रिश्ता भी ठीक हो सकता है, हेल्थ भी ठीक हो सकता है, और आपका जो लव लाइफ है वो भी ठीक हो सकता है। तो अभी आपको थोड़ा सा चौकन्ना होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें बहुत 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 अच्छी आई है। तो अभी आज के लिए इतना ही। ये रहा आपका नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स, लव यू।